Okay, so hello guys, welcome back to my YouTube channel. Again, I hope you are growing in your education and with a new video, with a new banger, I have came again to explain you everything. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं रोहित सिंह आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, आप हर दिन कुछ नया ग्रो करते हो, कुछ नया सीखते हो। ठीक है, तो एसक्यूएल की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो दैट इज बुलियन डेटा टाइप जो आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस जो आपने सीक्वेंस में नहीं देखा है एसक्यूएल का, जो भी हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टार्ट की थी। ठीक है, जितने भी कमांड्स मैंने आपको करवाए थे, ठीक है, डीडीएल हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, ठीक है, डीएमएल हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, डीक्यूएल हो गया, डेटा क्वेरी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में बेसिक से एसक्यूएल कुछ क्वेरीज बताई थी। ठीक है, एक बेसिक आइडिया दिया था आपको कि एसक्यूएल कैसा हम लोग लिखते हैं, क्या क्या पर्टिकुलरली उसमें सिंटैक्सेस कैसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, डेटाबेस क्या होता है, वेरियस कमांड्स मैंने आपको एसक्यूएल के बता दिए थे। ठीक है, बट फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, बेसिक से जो हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, सबसे पहले डेटा टाइप को हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो पूरे डेटा का पर्टिकुलरली कौन से डेटा, कौन सी वैल्यूज किस पर्टिकुलर टाइप में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो डेटा का जो टाइप बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। सो दिस इज व्हाट अ बेसिक क्वेरीज, ये हम लोग को सीखना जरूरी है। ठीक है, सो दैट हम लोग कभी भी आगे चल के इन फ्यूचर एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं तो उसमें डेटा टाइप जो होता है उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोग को। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, हिट द लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, सो दैट आपको सारी वीडियोस बिल्कुल सही टाइम में आपके पास पहुंचे। ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे कि हर वीडियोस में होता है, आपके लिए एक पर्टिकुलरली मैं नोट्स रेडी करता हूँ। ठीक है, दैट इज हैंडमेड नोट्स, जो कि मैं खुद क्रिएट करता हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट करके। सो दैट उसमें क्या होता है ना, अगर आप अपने खुद के नोट्स आप विजिट करते हो या खुद के नोट्स आप पढ़ते हो तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, मैं ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं सारे जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ूंगा वो सारी चीजें कवर करूंगा। अगर कोई टॉपिक लेफ्ट होगा तो उसको मैं बाद में इन्वेस्ट करके, मतलब अपना टाइम लगा के उसमें चेंजेस कर दूंगा, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी जाके उसको देख सकते हो। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, साथ में नोट्स के इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है इन फ्यूचर तो आप लोग रिविजिट कर सकते हो वापस से उस नोट्स को। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली बुलियन डेटा टाइप इन एसक्यूएल, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज और करते हैं। ठीक है, तो बुलियन डेटा टाइप इन एसक्यूएल, तो ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज अवर नेक्स्ट डेटा टाइप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेट एंड टाइम डेटा टाइप का। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई सेक्शन में, आई बटन में उसको मैं टैग कर दूंगा। सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, उसके बाद लेटर आप लोग इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को आप लोग क्या करना, यहाँ पे समझना। ठीक है, ओके, सो मूविंग फर्दर, यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू लुक इन द डेफिनेशन। हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, इन एसक्यूएल द बुलियन डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ओनली टू वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप में हम लोग क्या करते हैं, खाली दो वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टू वैल्यूज, दो वैल्यूज क्या है, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, बुलियन मतलब हम लोगों ने पाइथन जब पढ़ा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ ऑडियंस ऐसे होंगे जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं भी पढ़े होंगे तो उसके बारे में सुने होंगे, है ना, और कुछ ऑडियंस ऐसे जिसको बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है। तो जो पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें जो डेटा टाइप होते हैं उसमें एक बुलियन डेटा टाइप भी होता है जो कि ट्रू और फॉल्स को बताता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एसक्यूएल में भी बुलियन डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू व्हाट, टू डिस्क्राइब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वेदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। ठीक है, अभी कहाँ यूज आता है हम लोग का एसक्यूएल में, ये आगे फर्दर में एग्जांपल्स दूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, तो ट्रू, ट्रू के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ट्रू वन इज यूज्ड, है ना। वन का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, और जीरो का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं
जो आपको मेमोराइज मतलब रिमेंबर करके रखना है, आपको याद करके रखना है, ठीक है, सो दैट आगे आप कभी भी जैसे मान के चलो कभी आप ट्रू की जगह इज इक्वल्स टू मतलब ट्रू के इंस्टेड ऑफ ट्रू आप लोग क्या देख लिए, वन देख लिए, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम है, ट्रू भी सेम है और वन भी सेम ही है, ठीक है। और फॉल्स की जगह आप कभी भी जीरो देख लिए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, है ना। ओके, इसके बाद आगे मूविंग फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल, क्या हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे मान के चलो एसक्यूएल में मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, और उस टेबल में मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, वो कॉलम का नाम है इज एक्टिव। अब इज एक्टिव का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो आपने एक टेबल बनाया एम्प्लॉय नाम का, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेबल में आपके कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली कंपनी को लेफ्ट करके चले गए हैं, ठीक है, उस कंपनी को लेफ्ट करके चले गए हैं, आपको उनका डेटाबेस मतलब आपको उनका डेटा जो है वो डेटाबेस में क्या करना है, स्टोर करना है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज व्हाट, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है, आप लोग उसके लिए क्या यूज करोगे, बुलियन डेटा टाइप का यूज करोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कौन सा यूजर एक्टिव है और कौन सा यूजर एक्टिव नहीं है, कौन सा एम्प्लॉय है एक्टिव है आपकी कंपनी में और कौन सा एम्प्लॉय एक्टिव नहीं है, तो उसको स्टोर करने के लिए आप लोग कौन से डेटा टाइप का यूज करोगे, दैट इज व्हाट, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। इट एग्जैक्टली स्टोर टू वैल्यूज दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, मूविंग फर्दर, रियल लाइफ यूज, ठीक है। अब हम लोग इसको रियल लाइफ से कोरिलेट करके देखते हैं कि इसका रियल लाइफ यूज क्या होता है। ओके, सबसे पहले यूजर स्टेटस, ठीक है, यूजर स्टेटस, तो यूजर स्टेटस मतलब वो स्टेटस बताएगा यूजर का, वेदर द यूजर इज एक्टिव और इट इज इनएक्टिव, या तो यूजर पर्टिकुलर कंपनी में एक्टिव होगा या फिर वो अगर छोड़ के चला गया है कंपनी को तो इट इज कम अंडर, ठीक है, इट इज काउंट अंडर इनएक्टिव, उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, इनएक्टिव में काउंट करेंगे। ओके, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट एग्जांपल यू हैव टू सी हियर, यहाँ पे देखो पेमेंट स्टेटस, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, वेदर यू हैव डन योर पेमेंट, आपको एक पेमेंट करने बोला गया है, क्या आपने वो पेमेंट किया है या नहीं किया है, ओनली टू ऑप्शंस आर देयर, वेदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, ठीक है, वेदर द पेमेंट इज पेड और इट इज अनपेड। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल, ईमेल वेरीफाइड, ठीक है, आपको एक ईमेल वेरीफाई करने बोला गया है, एक टास्क दिया गया है आपको कंपनी में कि आप सबके ईमेल को वेरीफाई करो। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपने सब ईमेल को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, सो इट इज यस, और वेदर इट इज नो, ठीक है, आपने नहीं किया है ना। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, एक चीज आपको यहाँ पे मेमोराइज करना है, रिमेंबर करना है, एक ही चीज, दैट ट्रू इज इक्वल्स टू व्हाट, वन, ट्रू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, ठीक है, एंड फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आप लोग ये ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ट्रू है तो ट्रू है मतलब सही है, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग वन मान लेते हैं। बट फॉल्स है, कोई चीज गलत है तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो वहां पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मतलब हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है। ये मेमोराइज करने का एक ट्रिक है जो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, इसके बाद मूविंग फर्दर, ओके, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, ठीक है, बाकी एज कंपेयर टू बाकी डेटा टाइप जो हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये छोटा सा डेटा टाइप है जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत मिनिमाइज है, ठीक है। आपको बस इतना सा जो मैंने आपको बता दिया है अभी, इतनी सी चीजें बस आपको बुलियन डेटा टाइप में याद रखनी है, ठीक है, एसक्यूएल में। ओके, इसके बाद क्या करते हैं ना, नाउ वी आर गोइंग टू सी एसक्यूएल क्वेरीज यूजिंग बुलियन, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप को यूज करके कुछ पर्टिकुलर एसक्यूएल की क्वेरीज को हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग को ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर डेटा टाइप और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज व्हाट, यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है, टेबल भी क्रिएट करने से पहले हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे क्वेरीज जो हैं एसक्यूएल के, ये मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया है, ठीक है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट प्लेलिस्ट, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे आई बटन में टैग कर दूंगा,
तो आप लोग इजीली जाके उसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यहाँ पे स्टार्ट एसक्यूएल। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, आप लोग चाहो तो साथ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। साथ में इम्प्लीमेंटेशन करने का फायदा ये रहता है कि आपको उसी टाइम में क्लियर हो जाता है, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा तो। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज में क्या रहता है ना, आपको देखने में लगता है कि हाँ मेरे को ये समझ में आ गया, ठीक है, बट जब आप बाद में उसको इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो वो फिर बाद में आपके लिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस साथ में इंप्लीमेंटेशन करोगे तो उसी टाइम आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू कनेक्शन सेटअप करते हैं, दैट इज व्हाट, एक नया कनेक्शन बनाते हैं। नया कनेक्शन हमारा हो सकता है बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, मैं यहाँ पे बुलियन लिखूंगा, डेटा एंड टाइप। ओके, so we have to establish this connection and we have to open this. ठीक है, I have to put my password also, I have to give my password. ओके, परफेक्ट है ना, यहां तक हमारा कोई दिक्कत नहीं होता है एसक्यूएल वर्कबेंच को ओपन करने में। ठीक है, इसके बाद मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पे साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, सो डेट आपको ये क्वेरी, पर्टिकुलर क्वेरी जो है वो अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, इसको आप लोग को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइडवेज में हम लोग यहाँ पे नोट्स भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, साथ में आपको एसक्यूएल क्वेरीज भी दिख रही होंगी। ठीक है, ओके, सबसे पहले फर्स्ट वन इज व्हाट, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल, बट टेबल क्रिएट करने से पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आई हैव टू राइट हियर क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, कौन सा डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग, एक कंपनी का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो आई हैव टू राइट हियर कंपनी, और उसको फिर मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, यूज कंपनी। हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक, हिंदी में बोलूं तो यूज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, देखो डेटाबेस में यूज का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, अगर हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया कंपनी, उसको हम लोग को ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज का इस्तेमाल करेंगे या यूज का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस कंफ्यूज मत होना इस वर्ड ट्रिकनेस में। ठीक है, ओके, इसके बाद आई हैव क्रिएटेड डेटाबेस, आई हैव यूज द डेटाबेस। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, क्वेरी को यहाँ पे रन कर लेते हैं। ओके, कांट क्रिएट डेटाबेस, कंपनी डेटाबेस एग्जिस्ट, कंपनी डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। ओके, मैंने कभी पहले क्रिएट किया होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर 01 डाल देता हूँ। ठीक है, यू कैन चेंज द नेम, आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ओके, देखो यहाँ पे ये रन हो गया। ठीक है, जैसे मैं यूज को फिर यहाँ पे इस क्वेरी को भी रन करूंगा, ये भी रन हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है एक टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल क्रिएट करना है आपको, सपोज यूजर नाम का, हमने यूजर्स नाम के एक टेबल क्रिएट किया हमने। ठीक है, आई हैव टू ओपन ब्रैकेट हियर, इसका जो भी क्वेरी का सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का क्या करता हूँ, यूजर का क्या करता हूँ, आईडी स्टोर करता हूँ। आईडी के लिए वी हैव टू यूज व्हाट, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप को मैंने आपको बता दिया, न्यूमेरिकल डेटा टाइप जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमने पर्टिकुलर डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था, उसमें मैंने ये बताया था। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है उस पर्टिकुलर वीडियो को, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद आई हैव गिवन हियर आईडी इंट, उसके बाद मेरे को नेम स्टोर करना है, फॉर नेम आई हैव टू गिव varchar। ठीक है, varchar, और varchar के बाद आई हैव टू पुट अ कॉमा। ठीक है, आप लोग को दो कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए पर्टिकुलरली कॉमा भी यूज करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे मैं लास्ट में आई हैव टू यूज बुलियन डेटा टाइप। सो इसमें मैं क्या दे सकता हूं, ठीक है, इसमें इज एक्टिव, क्या वो यूजर एक्टिव है कि नहीं है, तो वो मैं किस में स्टोर करूंगा, दैट कम्स अंडर, देखो बुलियन कीवर्ड यहाँ पे आ गया है, तो बुलियन। ठीक है, ओके, वी हैव टू व्हाट, यहाँ पे इसको क्लोज करना है। ठीक है, ब्रैकेट हमने यहाँ पे देखो ओपन किया था, तो ब्रैकेट हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, परफेक्ट है ना, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट इनटू व्हाट इज माय टेबल नेम, यूजर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर्स, एंड देन
आई हैव टू गिव कॉलम, तो कॉलम में सबसे पहले मैंने आईडी दी थी, देन मैंने नेम दिया था, एंड देन मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था, एक बार देख लेते हैं, आईडी, ठीक है, नेम, और उसके बाद इज एक्टिव। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये दिया है उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपको क्या करना है, यहाँ पे साथ में कॉलम्स को मेंशन करना है। तो इज एंड देन एक्टिव, ओके परफेक्ट। इसके बाद वैल्यूज, ठीक है, यू हैव टू राइट हियर वैल्यूज, एंड वैल्यूज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, विद अ ब्रैकेट। सबसे पहले आईडी की जगह मैं दूंगा 1, ठीक है, व्हाट इज माय फर्स्ट एम्प्लॉय नेम, दैट इज राहुल, ठीक है, एंड राहुल क्या एक्टिव है, सो मैं यहां पे दूंगा ट्रू, ठीक है, यस राहुल इज व्हाट एक्टिव, राहुल इज एक्टिव यूजर, मतलब वो काम कर रहा है कंपनी में, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, मैं यहां पे देता हूं स्नेहा, ठीक है, इज स्नेहा एक्टिव इन द कंपनी, फॉल्स, ठीक है, स्नेहा क्या है, अभी कुछ महीनों से काम पे नहीं आई है, ठीक है, तो बहुत मतलब उसका गैप हो गया है, तो उसको मैं क्या कर लूंगा, इट इज नॉट एक्टिव, मतलब सॉरी शी इज नॉट एक्टिव, ठीक है। थर्ड, थर्ड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोहन को स्टोर करते हैं। तो रोहन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चा है, तो वो हर दिन आता है, तो इट इज व्हाट, ही इज एक्टिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज कर लूंगा, ओके परफेक्ट। तो ये पर्टिकुलरली हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है, उसमें 3 कॉलम्स हमने क्या कर दिए, यहाँ पे स्टोर कर दिए। इसको हम लोग पहले रन कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ये रन हो जाएगा, और उसके बाद नीचे में आओगे आप लोग, तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज, इसको आप लोग प्रॉपरली रन करोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इसको फेच करना है, ठीक है, फॉर फेचिंग वी हैव टू यूज डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। क्वेरीज पूछना है हम लोग को एसक्यूएल से, क्वेश्चंस पूछना है अब एसक्यूएल से कि भाई मेरे को टेबल रिटर्न करके दो, ठीक है। फॉर दैट आई हैव टू राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे वेयर क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी एक कंडीशनिंग के लिए हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। वेयर, वेयर जो हमारा इज एक्टिव है ना, जो जो मेरा यूजर एक्टिव है, ठीक है, बस उसी को शो करो, बाकी मेरे जो यूजर एक्टिव नहीं है उसको शो मत करो, ठीक है, क्योंकि मेरे को उनसे काम ही नहीं है, जो मेरे यूजर आ रहे हैं कंपनी में, है ना, मैं उनसे ही काम लूंगा ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको पर्टिकुलरली रन करता हूँ, ओके देखो यहाँ पे तो मेरे 2 ऐसे एक्टिव यूजर हैं, राहुल और रोहन, ठीक है, जो यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपनी में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई भी वर्क देना होगा तो मैं राहुल और रोहन को ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट सेलेक्ट हियर व्हाट, स्नेहा को मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा बिकॉज शी इज व्हाट, इनएक्टिव, ओके परफेक्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करके देखते हैं क्या मेरे सारे यूजर्स आ रहे हैं, तो हाँ देखो यहाँ पे सारे यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। वी हैव टू राइट हियर वी हैव टू राइट हियर सेकंड क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको सेकंड क्वेरी क्या प्रोवाइड की है, हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने क्रिएट कर लिया टेबल को, ठीक है, हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया डेटा को, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फेच कर लिया हमारे एक्टिव यूजर्स को, ठीक है, परफेक्ट। नाउ वी हैव टू अपडेट बुलियन वैल्यू, मतलब जिसकी आईडी 2 है, ठीक है, देखो किसकी आईडी 2 है, यहाँ पे स्नेहा की आईडी 2 है, ठीक है। अब स्नेहा ने क्या किया, स्नेहा जो है नेक्स्ट मंथ से रेगुलर है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को उसको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब उसको डेटाबेस में वापस से वैल्यूज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, मेरे को अपडेट करना पड़ेगा वैल्यूज कि वो तो एक्टिव है, ठीक है, तो उसको इज एक्टिव में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। स्नेहा इज एक्टिव सिंस प्रीवियस लास्ट 1 मंथ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई हैव टू राइट योर अपडेट, ठीक है। अपडेट किसको करना है, यूजर्स को अपडेट करना है, एंड सेट करना है, क्या सेट करना है, व्हाट यू हैव टू सेट हियर, हम लोग को सेट करना है इज एक्टिव का जो कॉलम है ना, इज एक्टिव को ट्रू सेट करना है, कहां पे, वेयर, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, जहां पे मेरी आईडी क्या है, 2 है, ओके परफेक्ट।
इसको मैं जैसे यहाँ पे रन करूंगा, ओके, यू आर यूजिंग द सेफ मोड एंड यू आर ट्राइंग टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑकर हो गया। ठीक है, एक सेफ मोड वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जो हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं, ये जो है ये सेफ मोड डिसेबल करके यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मोड में डिसेबल करके यूज कर सकते हैं। हम लोग को जब भी अपडेट करना रहता है तो समटाइम ये एरर हम लोग को शो करता है सेफ मोड वाला। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट अ क्वेरी। आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट अबव में सेट, ठीक है, सेफ अपडेट मोड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या मैंने क्वेरी सही लिखी है। नो, अननोन सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, तो अभी तो मेरे भी माइंड से ये निकल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जाएंगे, we just simply do one thing, we just go to ChatGPT and we are going to ask ChatGPT a question that what is safe mode in SQL, safe mode क्या होता है SQL में, and how to handle it and how to handle it। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेफ मोड कैसे यूज कर सकते हैं और हैंडल कैसे कर सकते हैं, या क्या होता है और हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, when safe mode is on you cannot run or update or delete here without clause, where clause। ठीक है, जब आप लोग का सेफ मोड ऑन रहता है तो आप लोग वो अपडेशन या डिलीशन नहीं कर सकते परफॉर्म। ठीक है, तो हम लोग उसको डिसेबल करना पड़ता है। तो वो कैसे डिसेबल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दो क्वेरीज मेरी यहाँ पे आ गई है। कैसे, सबसे पहले अगर आपको डिसेबल करना है सेफ मोड को तो आप लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, 0। ठीक है, यू हैव टू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स है ना, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको डिसेबल करना पड़ेगा। और जब आपका सेफ मोड आपको इनेबल करना है तो आप लोग को इज इक्वल्स टू 1 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी डिसेबल करके देखते हैं। हमारे सबसे पहले डिसेबल करके देखते हैं, फिर इनेबल करके देखते हैं किसमें चेंजेस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो एसक्यूएल सेफ अपडेट्स हैं, बट व्हाट आई हैव रिटन हियर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सेफ अपडेट मोड। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, एसक्यूएल सेफ एंड अपडेट्स। ठीक है, इसको 1 करते हैं, परफेक्ट, इसको यहाँ पे रन करते हैं, देखो यहाँ पे रन हो गया। ठीक है, 1 मतलब हमारा जो सेफ मोड है वो एक्टिव हो गया, वो इनेबल्ड हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे ओके, वापस से मैंने इसको कर दिया, आई हैव टू फेच डॉट क्वेरी। मेरे को ये पर्टिकुलरली ये जो क्वेरी मैंने लिखी थी अपडेट वाली, ठीक है, इसको ही हम लोग को क्या करना है, रन करना है। मैं जैसे ही रन करूंगा, अगेन इट इज आस्किंग यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, देखो आप लोग जब एसक्यूएल यूज करते हो ना, तो आप लोग सेफ अपडेट मोड को परमानेंट जो होता है, ठीक है, परमानेंट जो हमारा अपडेट होता है वो होता है इनेबल्ड में। ठीक है, आप लोग इसको इनेबल मोड में ही यूज करते हो, बट आपको जब अपडेशन और डिलीशन परफॉर्म करना रहता है तो आप लोग को सेफ मोड को आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, मतलब फॉल्स, मतलब डिसेबल करना है मेरे को, किसको, सेफ मोड को। ठीक है, देन ओनली आई कैन यूज व्हाट, अपडेट एंड डिलीशन यूजिंग वेयर क्लॉज। ठीक है, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, वेयर क्लॉज का यूज करके अपडेशन और डिलीशन कर पाऊंगा। ठीक है, जब आप लोग सेफ मोड क्या कर पाओगे, डिसेबल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्या करूंगा, इसको जैसे ही रन करूंगा, यहाँ पे देखो हमारा ये क्या हो गया, पर्टिकुलरली डिसेबल हो गया। क्या डिसेबल हो गया, सेफ अपडेट मोड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे ही नीचे आऊंगा, अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं पर्टिकुलरली अपडेट वाली क्वेरी को मैं रन करूंगा। अब देखना ये रन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये रन हो गया। इज दैट क्लियर। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलरली डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे को, या यू कैन इजिली व्हाट, इन योर एरा चैट जीपीटी इज देयर, यू कैन जस्ट गो टू द चैट जीपीटी और आप लोग क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी में इसको क्वेरी को पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल में ऐसे बहुत सारे एरर्स जो हैं वो ऑकर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबको हैंडल करना आना चाहिए। इफ यू आर अ कोडर, इफ यू आर अ व्हाट, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो कोई सा भी, या फिर आप क्वेरी लैंग्वेज कर रहे हो कोई सा भी, तो
आपको एरर हैंडलिंग आना चाहिए, मींस आपको डिबगिंग करना आना चाहिए। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेरी आई हैव गिवन इन योर नोट्स। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो भी फॉल्स वाले हैं उसको मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, बट फॉल्स वाला तो अभी कोई बचा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे स्नेहा की आईडी जो 2 थी। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने यूजर्स हैं और उनकी पर्टिकुलरली क्या वो एक्टिव हैं क्या इनएक्टिव हैं। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा, देखो यहाँ पे 3 यूजर्स हैं, तीनों मेरे क्या है, एक्टिव हैं। ठीक है, तीनों मेरे एक्टिव हो गए। स्नेहा इनएक्टिव थी, बट मैंने अभी जस्ट इसको ऊपर में क्या कर दिया, स्नेहा के इज एक्टिव वाले पर्टिकुलरली कॉलम को मैंने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। एक काम करते हैं, राहुल क्या है, राहुल को हम लोग क्या कर देते हैं, इनएक्टिव करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, अपडेट। अपडेट किसको करना है, कौन से टेबल को, यूजर्स टेबल को, और सेट करना है मेरे को, क्या सेट करना है, इज एक्टिव जो है मेरा। ठीक है, इज एक्टिव मेरे को फॉल्स सेट करना है, किसका, वेयर जो आईडी है मेरी वो क्या है, राहुल की आईडी कितनी है, 1 है। ठीक है, मैं जल्दी से इसको रन करता हूँ। ठीक है, जल्दी क्यों करनी है ना, आराम से सीखेंगे हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट, है ना, जल्दी क्यों करना है। ओके, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे रन करता हूँ, ओके रन हो गया मेरा ये पर्टिकुलरली क्वेरी जो है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अपने टेबल को देखता हूँ। ठीक है, क्या मेरा कोई यूजर इनएक्टिव है, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब अभी हम लोगों ने क्या किया, राहुल की आईडी जो 1 थी उसको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, तो राहुल देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, मतलब 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, तो राहुल अब नहीं आ रहा है कंपनी में। ओके, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब राहुल जब नहीं आ रहा है कंपनी में, तो इसका डेटा रख के मेरे को कोई यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका कोई डेटा रख के मेरे को कोई पर्टिकुलरली काम नहीं ले पाऊंगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूं, मेरे पूरे डेटाबेस से मैं राहुल को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो आई हैव टू राइट हियर डिलीट कमांड, तो डिलीट फ्रॉम यूजर्स